प्यारे बच्चों नमस्कार। बीएससी मैथमेटिक्स के इस क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं और हम इस छोटे से लेक्चर में एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे स्टूडेंट्स, दैट इज ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप। यानी कि ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं उस एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, क्या उसकी डेफिनेशन होती है, ग्रुप से उसका क्या रिलेशन है, उसके एलिमेंट से उसका क्या रिलेशन है, इन सब के ऊपर हम लोग शॉर्ट में आज बात करेंगे बच्चों। तो आइए सबसे पहले तो हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कि ग्रुप के किसी एलिमेंट के ऑर्डर की डेफिनेशन क्या होती है। आइए देखें। लेट G be a multiplicative group. Let G be a multiplicative group and A belongs to G is any element of G. Then a non-negative smallest integer n is said to be order of element A if A raised to the power n is equals to E, where E is identity element of ग्रुप G स्टूडेंट्स। यानी कि कोई भी जो ग्रुप G है, मान लीजिए कि एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है और A उसका कोई एलिमेंट है, तब एक नॉन नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव स्मॉलेस्ट इंटीजर, सबसे छोटा होना चाहिए वो इंटीजर, उससे बड़े भी हो सकते हैं लेकिन सबसे छोटे इंटीजर को ही हम ऑर्डर कहेंगे। तो वो स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर n को हम एलिमेंट A का ऑर्डर कहेंगे यदि हम उस n को A की पावर के रूप में चढ़ा दें और हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। किसका? ग्रुप G का। आई रिपीट, किसी भी अगर हम मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप की बात कर रहे हैं तो उसके एलिमेंट के ऊपर वो छोटी से छोटी पावर चढ़ाने पर अगर हमें E यानी आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है तो हम उस पावर को, उस नंबर को जो पावर चढ़ाई गई है उसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट स्टूडेंट्स। ठीक, और क्योंकि हम लोग मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो 1 होता है, तो 1 आना चाहिए। और अगर यही जो ग्रुप है ये एडिटिव ग्रुप होता तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ग्रुप के लिए, पॉजिटिव ग्रुप के लिए, एडिटिव ग्रुप के लिए वो 0 होता है, तो यहां पर 0 हो जाता उस केस में। ठीक है ना। तो अब मान लीजिए कि हमारे पास में कोई ग्रुप हो जिसमें हमें एलिमेंट्स के लिए ऑर्डर निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। मान लीजिए कि हमारे पास में एक ग्रुप है G जिसमें कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, इट्स अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ये। तो इसमें 3 एलिमेंट्स हैं एंड इट्स अ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप होता है। तो आपको पता है स्टूडेंट्स के 1 के ऊपर अगर 1 पावर चढ़ाएंगे तो 1 ही आएगा। तो मतलब इस 1 के लिए जो ऑर्डर है वो 1 है, दैट इज ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1। अब W के ऊपर हम क्या चढ़ाएं कि हमें 1 मिल जाए, तो हमें चढ़ाना पड़ेगा 3। ठीक, तो W क्यूब इज इक्वल्स टू होता है 1। इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स कि ऑर्डर ऑफ W इज इक्वल्स टू 3। अब नाउ W स्क्वायर के ऊपर हम ऐसी क्या पावर चढ़ाएं कि 1 आ जाए, तो उसके लिए हमें यहाँ 3 चढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज W क्यूब और जब इस 3 का W स्क्वायर और 3 का मल्टीप्लाई होगा तो इट बिकम W रेज़ टू द पावर 6 एंड इट इज इक्वल्स टू 1। तो इट मीन्स दैट कि ऑर्डर ऑफ W स्क्वायर इज ऑल्सो 3। और ये ऑर्डर आ गए हैं किसके? इन
एलिमेंट्स के, इस ग्रुप के एलिमेंट्स के ऑर्डर आ गए हैं। 1 का ऑर्डर 1 ही है, W का यानी ओमेगा का ऑर्डर 3 है और ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर भी 3 है। इसी प्रकार स्टूडेंट्स अगर हमारे पास में एक 4th रूट ऑफ यूनिटी वाला ग्रुप हो ये, तो इसके हर एक एलिमेंट का ऑर्डर अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? इज इजी। 1 का ऑर्डर तो 1 ही होगा, -1 के ऊपर हम कितनी पावर चढ़ा दें कि +1 आ जाए, तो 2 पावर चढ़ाने पर, यानी कि ऑर्डर ऑफ -1 इज इक्वल्स टू 2। i के ऊपर हम कितनी पावर चढ़ा दें कि +1 आ जाए, तो हमें 4 पावर चढ़ाना पड़ेगा। इट मींस दैट ऑर्डर ऑफ i इज इक्वल्स टू 4। और -i के ऊपर हम क्या पावर चढ़ा दें कि 1 आ जाए, तो वो वहां पर भी हम लोगों को 4 ही पावर चढ़ानी पड़ेगी, तो हमें क्या मिल जाएगा? +1। ठीक है ना? तो सॉरी इट्स अ 4। तो इस मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप के ऑर्डर को हम इस तरह से निकालते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है ना? अब इसकी जगह पर स्टूडेंट्स अगर हमारे पास में एक एडिशन मॉड्यूलो वाला ग्रुप हो, है ना, मान लीजिए कि जी हमारे पास में एक एडिशन मॉड्यूलो 0 1 2 3, ये एडिशन मॉड्यूलो 4 के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप है। ठीक है ना? ये इट्स अ एडिशन मॉड्यूलो 4 के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप है। तो इसमें अब किसी एलिमेंट का अगर अपने को ऑर्डर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? इट्स वेरी इजी। जरा देखो, मान लो कि हमें 2 का ऑर्डर निकालना है। ठीक है ना? तो 2 का ऑर्डर अगर हमें निकालना है तो 2 में हम कितनी बार 2 को ही जोड़ें कि हम लोगों को जो रिमाइंडर है वो 0 मिल जाए, क्योंकि एडिटिव यानी कि जो एडिटिव मॉड्यूलो होता है उसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो 0 होता है। तो अब 2 में 2 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा और 4 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि कितनी बार जोड़ना पड़ा अपने को 2 को? 2 बार। तो जो ऑर्डर ऑफ 2 हो गया वो हो जाएगा 2। आई रिपीट स्टूडेंट, ऑर्डर ऑफ 2 हो जाएगा 2। नाउ अब 3 के लिए अगर ऑर्डर निकालना हो तो हम 3 को 3 में कितनी बार जोड़ दें कि जब हम लोग क्या कहते हैं उसमें 4 का डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो आइए जरा देखें, तो ध्यान दीजिएगा, 3 + 3 + 3 + 3 12, क्योंकि 12 से छोटा कोई नंबर नहीं है जिसमें 4 का डिवाइड जाता हो। तो यहां पर ये 4 ये 4 ये 4, ये कुल मिला के हो जाएगा कितना स्टूडेंट्स? 0, क्योंकि 3 चौक 12 और 12 में 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो मतलब ऑर्डर ऑफ 3 इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 4 आ गया। तो इस तरह से किसी भी एडिटिव मॉड्यूलो ग्रुप के एलिमेंट्स का ऑर्डर निकाला जाता है। ठीक है ना? और अगर ऐसा हो ही ना सके, मतलब मान लीजिए कि कोई ग्रुप है जिसके एलिमेंट को हम कितनी भी बार जोड़ दें लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट आ नहीं रहा है, कितनी बार मल्टीप्लाई कर दें लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट आ नहीं रहा है, तो हम कहते हैं कि उस ग्रुप उस एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो इनफाइनाइट है। जैसे कि हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है ना, जी सेट ऑफ इंटीजर्स 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, ये प्लस के रिस्पेक्ट में क्या होता है स्टूडेंट्स? ये ग्रुप होता है। और अब अगर इस ग्रुप के किसी एलिमेंट का ऑर्डर निकालना हो तो वो नहीं निकाला जा सकता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 को हम कितनी बार जोड़ दें, ध्यान दीजिएगा ये एडिटिव मॉड्यूलो नहीं है, इट्स अ ग्रुप। ये एडिटिव मॉड्यूलो नहीं, केवल प्लस के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप है। तो हम 2 को कितनी बार 2 में जोड़ दें कि हमें 0 मिल जाए? तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। 2 को आप कितनी बार भी 2 में ऐड कर लीजिए, कभी 0 नहीं मिलने वाला है। इट मींस दैट कि इस +2 के लिए जो ऑर्डर है वो है इनफाइनाइट। इफ द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज नॉट एग्जिस्ट देन इट इज इनफाइनाइट। समझ में आई बात स्टूडेंट्स? तो यहां पर हमने शॉर्ट में किसी भी ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर कैसे निकाला जाता है इस चीज को समझा, चाहे वो एडिटिव ग्रुप हो, चाहे मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप हो, और चाहे वो एडिशन मॉड्यूलो ग्रुप हो। तो आई होप कि ये ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर कैसे निकाला जाता है आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी आती है तो आप हमसे जरूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।